आउटपुट, मुझे एब्जॉर्प्शन के हिसाब से 2 सालों का एब्जॉर्प्शन के हिसाब से क्या चाहिए, पीएनएल चाहिए 2 सालों का। शाबाश, बताओ जी, 2 सालों का मुझे पीएनएल चाहिए, किसके हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। देखो मैंने उर्दू जुबान में लिखा है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में ओपनिंग स्टॉक शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ 22 नहीं, फर्स्ट ईयर लिख दिया ना मैंने, तो इसका मतलब है 22 में कोई ओपनिंग नहीं था। बजटेड आउटपुट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, मेकिंग लाइफ इजियर, ठीक है जी। मैं हमजा भाई 2 मिनट आप फिर लेट हो, फिर बता रहा हूं, दोनों मेथड का मुझे पीएनएल बना के दो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किससे, एब्जॉर्प्शन से। 2022 का प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ जी, दोनों मेथड्स में प्रॉफिट का डिफरेंस किस चीज की वजह से आता है, अब ओपनिंग की वजह से भी आएगा, ठीक है जी। बड़े मैं कराऊं, 2022 कर लिया, 285, 2 लाख आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा है, 85 नहीं है। किसमें अंडर अप्लाइड आया कैसे यार, बेचने पे अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकालते हैं, प्रोड्यूस पे निकालते हैं चंदा। अंडर ओवर अप्लाइड यूनिट्स सेल्स पे नहीं निकालना, प्रोड्यूस पे निकालना, ठीक है। अंडर ओवर अप्लाइड आएगा ही नहीं ना, तभी तो अंडर ओवर अप्लाइड जब आता है जब बजट आउटपुट एक्चुअल आउटपुट में फर्क हो, या बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क हो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो नहीं आएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्या बोल रहे हैं, यार प्रीमियम लेक्चर लेने ले लेना, लेकिन क्लास ही लेते रहो यार। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, किसी के अगर पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो पेंडिंग लेक्चर्स आराम आराम से साथ में देखता रहा, अभी से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रीमियम से ले लो हसन, फिर प्रीमियम से ले लो। हाँ जी, आओ मेरे बच्चों, मैं इसको करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो, बोर्ड पे देख लो सारी जी मेरे बच्चों। रोस्ट 6,000 ऐड है, नहीं ऐड ना बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, पैदा किया हमने। अच्छा यार मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देख लो, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। अब पूरा फोकस बोर्ड पे रखना,
ऐ प्यारा भाई मुन्ना, नन्हे मुन्ने बच्चों, चुन्नू मुन्नू, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, मैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से चल रहा हूं किस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए? मैंने सबसे पहले ली होगी सेल्स। सर मैंने यूनिट्स बेचे हैं 4,135 रुपए में, ऐसा है? कितना आता है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक नाम की कोई चीज है? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब पूरे 5,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और हर एक यूनिट के ऊपर 40, 20, 15 और 50,000 डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरे पास कितने? 10 रुपए। अच्छा, इधर ओवर अंडर अप्लाइड नाम की कोई चीज अराइज नहीं होगी। क्यों? आपने जितने कॉस्ट बजट की थी उतनी एक्चुअल है, और जितने यूनिट्स आपने बजट किए थे उतने ही एक्चुअल। एक बंदा करे नहीं नहीं आप करके दिखाएं, ये आगे 10 रुपए का हो यार, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 5,000 जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, क्या आ जाएगा? इसको मैं क्या नाम दूं? अप्लाइड। अब बताओ एक्चुअल भी कितना है? तो अंडर ओवर अप्लाइड नाम कुछ नहीं आएगा। अब बताओ, मैं इधर अगर आपसे पूछूं 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40, 20, 15 और 10 कितने? 80, 85। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ऐसा? ये 75, 85 है और 4 25 आ रहे हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 मल्टीप्लाई बाय 85। इस 85 रुपए में एक 10 का नोट है जो मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको देख रहा है कि देखो मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूं, ठीक है जी, मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूं। क्यों? ये 10 रुपए क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड है सर। ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज नहीं। कितना अमाउंट है? निकल गया पीएनएल से। अब बताओ पीएनएल में कितना चार्ज हुआ? 3 लाख। अब बता मेरे पास सर जीपी या प्रॉफिट और कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो ये कितना आ गया? 2 लाख। ऐसा? अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं कही थी लेकिन मैं फिर भी वो खुद करा रहा हूँ। वो क्या जी? मेरे पास इसका मार्जिनल का मैंने आपसे नहीं कहा था, ठीक है जी, आपसे नहीं कहा था। ऑब्जेक्टिव कुछ और है मेरा। सेल्स कितनी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 4,000 इंटू 135, क्या? 5,40,000 नहीं, ठीक है। ऊपर जाके मैं टंकी चेक कराता हूँ पानी सही आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, नशा वशा तो नहीं डाल दिया लोगों ने बीच में? हर बच्चा क्लास का उल्टे जवाब दे रहा है। क्या किया था? यार सेल तो निकालने के लिए 2 फिगर को मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें क्या मसला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 75। अब इसमें वो 10 रुपए नहीं है तो, और यहां भी नहीं होगा वो। अब इसमें 75 रुपए में वो 10 रुपए मौजूद नहीं है जो आपको मुस्कुरा कर देख रहे थे। कितना आगे बढ़ाइए? 3 लाख। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2,40। अब इस 2,40 में एक कॉस्ट माइनस ही नहीं हुई, वो क्या है? वो कितनी है? पूरे 50,000, पूरे 50,000, पूरे 50,000, क्या बचा? 190। अब बताओ भाई इन दोनों में फर्क क्या है? रीजन क्या है फर्क का? सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक जगह 75 आ रही है, एक जगह 85 आ रही है। किसमें क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है?
यहाँ आंखें खोल के देख लो एब्जॉर्प्शन में, तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन से एक बड़ा चंक एक्सपेंस का पीएनएल से बाहर चला गया, इसलिए उसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका प्रॉफिट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जी इनको रिकंसाइल करो, तो मैं कहूँगा जी मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है सर, 2 लाख। मैं कहूँगा जी इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए हमने 85,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से निकाल दिए, और ये जो 1,90,000 का प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट करते हुए हमने 75,000 क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से निकाल दिए। तो बताओ किसमें ज्यादा खर्चा पीएनएल से बाहर निकल गया और प्रॉफिट बढ़ गया? तो बताओ मैं करूं क्लोजिंग स्टॉक, एग्जाम में ना इस तरह लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस कितने का जी, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। अब बताओ आइंदा के बाद क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंस की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा। अब हम बात आ रहे हैं किसके ऊपर, 2023 के ऊपर। यहां तक सब साथ है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से मैच था तुम लोगों का। अब हम आते हैं किसके ऊपर, 2023 के ऊपर। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुंह बंद रखोगे तो भी आपको सुनाई देगा। सेल्स, अब आओ गिनती करते हैं, बेचे कितने, बेचे क्या ये नजर आ रहा है, बेचे कितने, कितने 60 इंटू, अभी कोई नशे ये तो नहीं सोच रहा कि इसके अंदर पुराना स्टॉक भी है तो वो तो सस्ता बेचना चाहिए, नहीं भाई एक ही रेट पे बिकेगा। हाँ जी, कुछ देर रुक जाए, अजानें हो रही है, अजान इंडिया में हो रही होगी, यहाँ तो हो चुकी है, हैं? कहाँ पर, नहीं मेरे ख्याल में अजान तो क्रॉस द बोर्ड 1 बजे हो जाती है ना मेरे ख्याल में, क्या है? अच्छा ये बच्ची वो उस वक्त ये बता रही थी, ठीक है बेटा, हम लोग 2 मिनट लेट हैं, यहाँ देख लो। ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, अब आप यहां देखो 1000 कितने वाला, 85। ये पुराना जो आप निकाल के बाहर ले गए थे ना, अब वापस लेकर आ रहे हो पीएनएल में, इससे एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। भाई ओपनिंग स्टॉक आप लेकर आ रहे हो पीएनएल में, लेके आ रहे हो, आ जाओ भाई, आप लास्ट ईयर का खर्चा थे बाहर निकल गए थे, अब आ जाओ, अब आओगे तो एक्सपेंस क्या होगा। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से अब एब्जॉर्प्शन लॉस में जाएगा, अब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा, क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर की कॉस्ट है, चार्ज इस पीरियड में हो रही है, ऐसा। इसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। कितना है जी, निकाले जरा, 85। अच्छा बोर्ड पे देखते रहना। अब बता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अच्छा मैं साथ ही साथ इधर नीचे मार्जिनल का भी हिसाब किताब कर रहा हूं, ताकि आप एक एक लाइन बाय लाइन कंपैरिजन देखते जाएं। क्या है जी मेरे पास, सबसे पहले सेल्स कितने की, 6,200 इंटू 930। बेटा बोर्ड पर बाबा जी चुप कर जाएं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहली चीज ओपनिंग स्टॉक कितने, 1000 इंटू कितने, हाँ जी, कौन सा सिस्टम ज्यादा एक्सपेंस लेकर आ रहा है पीएनएल में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये जो सो रहा है चरसी जो बाद में उठेगा वो अभी देख ले, ओपनिंग स्टॉक आने की वजह से किसको नुकसान हो रहा है, एब्जॉर्प्शन को नुकसान हो रहा है, उसमें एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है। अच्छा अब यहां हम डालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कितना, बोर्ड पे देखते रहिएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना भैया, यूनिट्स आपने कितना प्रोड्यूस किया, 6000 मल्टीप्लाई बाय इस दफा कितने, 45, 22, 18 प्लस कितने, 95। देख लो भाई कहां से आया, यहां देख लो, यहां से आया आगे 95। हाँ जी ऐसे ही है मेरे बच्चों। अच्छा इधर आ जाओ, किस नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना, 6000 इंटू कितना जी, इस 10 को छोड़ दें
85। गौर से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। 85 कितना? 5 लाख। ये तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफी है। ऊपर 570 आ रहा है, नीचे 510 आ रहा है। अब एक काम और भी कर लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इधर डाल दो फिक्स कॉस्ट के नाम पे कितने फिक्स कॉस्ट 60,000। तो टेक्निकली जो फिक्स कॉस्ट ऊपर बच गया वो नीचे चार्ज हो गया। इधर 570 एक जगह चार्ज हुआ, उधर 570 दो टुकड़ों में चार्ज हुआ। 560 ऊपर 510 ऊपर चार्ज हुआ और फिक्स कॉस्ट के नाम पे 60,000 अलग चार्ज हुआ। अब भी बताओ दोनों में फर्क सेल्स में नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं, फिर ओपनिंग स्टॉक में। बस अभी तक इसमें ओपनिंग स्टॉक में। अभी हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? क्लोथिंग स्टॉक। कितना है क्लोथिंग स्टॉक? 1000 का ओपनिंग था, 6000 आपने और प्रोड्यूस किए, कितने हो गए? 7000। 7000 में से कितने बेच दिए? 6200। बाकी कितने रह गए? 800। 800 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ किससे? 95 से। कितना? 70। अच्छा इधर मैं क्या करूँ? क्लोथिंग स्टॉक कितना? 800 इंटू 85 कितना? अब बताओ दो डिफरेंसेस आ गए। एक डिफरेंस आया किसकी वजह से? ओपनिंग की वजह से। एक डिफरेंस आया किसकी वजह से? क्लोथिंग की वजह से। बाकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो सेम है। एक ही जगह ऊपर 570 चार्ज हुए और दूसरे में 510 ऊपर और 60,000 नीचे। अब मुझे बताओ इधर कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ 5। अब बताओ मेरा सर प्रॉफिट कितना है ऊपर? अच्छा 3,51,000। अच्छा इधर क्या आएगा? 517। ये माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4,13,000। अब उसमें से 60 आपने और कहां पर बेटा? अरे यार जी बोलो। ऐसा? अब बताओ मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कर देता हूं, क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? सॉरी, क्या दोनों की सेल्स में फर्क है? नहीं सर। क्या दोनों के ओपनिंग स्टॉक में फर्क है? हाँ फर्क है। क्या दोनों के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फर्क है? नहीं सर दोनों में नहीं है। फिर क्या दोनों के क्लोथिंग स्टॉक में फर्क है? इसका मतलब है इनके प्रॉफिट में सिर्फ ओपनिंग और क्लोथिंग स्टॉक का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं। आप पूछ लो मौलाना। आप फिक्स कॉस्ट है ना मेरा बच्चा, ये दिया हुआ है ना मेरा प्यारा मुन्ना, नन्ना मुन्ना बच्चा, मेरा प्यारा चुन्नू मुन्नू। ये क्या है? ये क्या है? ये है ना, ऐसा है। जज्बात में मैं आके पप्पी ले लेता तेरी, क्या देख ले। अब बता सेल सेम, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इवेंचुअली सेम, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस और क्लोथिंग में डिफरेंस। तो इसका मतलब है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ ओपनिंग और क्लोथिंग में डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट चेंज आता है, अदरवाइज। अच्छा आप खुद एक लॉजिकली एक बात बताओ, क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? आओ जरा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड सारी चीजें छोड़ो बेटा, बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे देख ले। इसके बाद मैं निकाल दूंगा क्लास से। क्लोथिंग स्टॉक जो है वो आपका एक मेथड के अंदर 76 से एक में 68 है। क्लोथिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना कम होगा, क्योंकि आप एक अमाउंट निकाल लेते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से। तो क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज हमने बचपन से सीख लेनी है कि क्लोथिंग स्टॉक जब भी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ऐसा। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाती है, तो ये जब भी ज्यादा होगी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक बड़े रेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? एक बड़े रेट से, 85 से 95 से। इधर देखें कितने किससे किया आपने? 75 और 85। तो मुझे बताओ सर, हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो
प्रॉफिट भी ज़्यादा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ये भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक जगह फायदा है, एक जगह नुकसान है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर रिपीट कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट कम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक ज़्यादा होते हैं मार्जिनल के मुकाबले में। तो बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ जाता है और ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर मैं काम करूं, मैं आपसे कहूं जी मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, इसको एडवांटेज है किसका, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने का। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज निकाल दो, यहां से हटा दो। अब बताओ, इस बेचारे का नुकसान भी है, किस चीज़ का, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम है। तो यार वो ऐड कर दो ताकि वो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप कहां पहुंचोगे जाके, मार्जिनल के प्रॉफिट। अब बताओ, ऊपर ऑब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है, 351। इसको फायदा है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से। कितना ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, कितना ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक नशेड़ियों, 10,000। तो ये हटा दो भाई, इसको एडवांटेज है। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं था मनुष्यों, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 76 और 8,000। ये क्या करें हम, माइनस कर दें। फिर सर ओपनिंग में कितना, बताओ क्या आ रहा है, 3,53,000 क्या प्रॉफिट आ रहा है। अब फिर पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग ज्यादा तो प्रॉफिट कम। एब्जॉर्प्शन में दोनों ज्यादा होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है, हम कम कर देते हैं। और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं। तो आइंदा के बाद सर जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू करेंगे, हम कहेंगे इसको क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से एडवांटेज है, ये लेस कर दो। और इसको ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से डिसएडवांटेज है, उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, मार्जिनल के प्रॉफिट पे। आप यकीन करो, ये रिकंसिलिएशन आपने अगले 10 सवालों में बनानी है। लेकिन आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ें, वो कहता है मनुष्यों को रिकंसिलिएशन का फंक्शन भी याद नहीं है। ये रिकंसिलिएशन यार उसूलन पढ़ाई जानी चाहिए उस बंदे को जो आपको इंट्रो में क्या पढ़ाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो आपको बताता होगा कि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़े, जब ओपनिंग बढ़े तो प्रॉफिट कम हो। ये पता है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक बड़े होने की वजह से इसको फायदा है, वो हटा दो, इसमें से माइनस कर दो। और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसको नुकसान है, वो क्या करो, एड बैक कर दो। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब बताएं, अगर आइंदा के बाद इस तरह का सवाल है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो तो मैनेज कर लोगे। ये आप कॉपी कर लो, कहां से करोगे, जरूरत ही नहीं है ना, ऐसा है। मार्जिनल वाला करना है कॉपी, मेरे ख्याल में कॉपी करो ही नहीं। सर ये जो बच्चे हैं 2023 में बेचे हैं, सॉरी, मुझे एक बात बताओ सर, जब आप यूनिट बेच रहे होते हो ना, तो कस्टमर को आप ये बता के नहीं बेचते हो, ये जो यूनिट है ना ये कल का बना हुआ है तो उसका रेट कम है, और ये सुबह ही सुबह बना है तो उसका रेट ज़्यादा है। नहीं, एक ही रेट पे आप दोनों बेचते हो, ठीक है जी। बस अब्दुल हादी बिल्कुल सही कह रहे हो, पीआरसी में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ही नहीं। अच्छा, मैंने स्किप कर दिया था, ओके, एग्जाम था। अच्छा, किसी का पेपर एग्जाम था तो उससे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा ही नहीं था। या अल्लाह, हैं कितने लोगों ने इंटर कॉमर्स की बेसिस पे अकाउंटिंग एग्जाम करवाई थी। इंटर कॉमर्स में क्या मार्क्स है तुम लोग, 80s में थे क्या चीज़। मैं तो इंटर में रिकॉर्ड था भाई, हमारे टाइम पे जितने मार्क्स आते थे अब उतने आते भी नहीं है। मेरे फर्स्ट ईयर में थे 98 और सेकंड ईयर में पूरे थे 100 में 100। हमारे टाइम पे पेपर बहुत ही आसान आता था, अब शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल आता है। कितने सवाल करने होते हैं,
मेरे टाइम पे तो 4 सवाल करने होते थे। मेरे 110 थे, 10 नंबर राइटिंग के थे। इसमें से जरूर ये 10 नंबर तो मैं एग्जामिनर ने घर बुला के दिए होंगे। हैं क्या चीज? नहीं जी बेटा। कौन सा बेटा? कैसे अलग होगी? कैसे अलग होगी? कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात करें? नहीं होगा ना, तुमने पीएनएल 1 साल का बनाना है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सिर्फ करंट ईयर की होती है, इसमें लास्ट ईयर का थोड़ी कोई चीज अमाउंट आ रही होती है। लास्ट ईयर की सारी अमाउंट है वो ओपनिंग में आ रही होगी, ये तो सिर्फ करंट ईयर का है ना। जी मेरा बच्चा। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक लॉस के तौर पे लास्ट ईयर ही चार्ज हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर ही चार्ज हो गया होगा ना लॉस के तौर पे। क्लोजिंग स्टॉक नाम की कुछ चीज होती ही नहीं होगी। भाई जब एक चीज़ क्लोजिंग स्टॉक, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो शाम में ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? खुद सोचो, ज़ीरो होगा ना। तो अगले साल ओपनिंग भी ज़ीरो होगा। ये मैं यही तो 2 मिनट के लिए सोचता हूँ, ऐसी सोच आती क्यों है कि रात ही को एक स्टॉक जल गया, ख़राब हो गया, अब क्या होगा? नहीं होगा, स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर अगले दिन क्या होगा? ज़ीरो से स्टार्ट लोगे, अगले साल का प्रॉफिट एंड लॉस आपका ज़ीरो तो स्टार्ट होगा। सर ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो है, ख़त्म। इन केस ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा हो तो नहीं, ये भी नहीं याद करो यार, इस तरह भी याद नहीं करो कि अगर किसी साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ, भाई दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। अल्लाह के वास्ते कुछ भी करके रट्टा नहीं लगाओ। आगे बढ़ो। यकीन करो, आप लोग बच्चों को कहते हैं कि यार थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप लोगों को मैं कहता हूं भाई बॉक्स के अंदर आ जाओ। ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लॉ पढ़ाने का एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ, और मैं एक दफ़ा लॉ पढ़ाया, मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए लॉ के 2012 में। हमारा लॉ का टीचर नहीं था, तो हमने एक मेक शिफ्ट टीचर लगाया था, उसके साथ मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए। मैं तौबा कर ली यार। उसकी वजह ये कि आप बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल एंगल देना, बच्चा अगर, वो बात है कि एक अग्रीव पार्टी क्या होती है, अग्रीव पार्टी। हाँ, अब वो ये मैं मेरे उस्ताद के साथ भी इस तरह हुआ था जब हम पढ़ते थे। मैं एक चीज़ नोट करता हूँ यार, आप लोग में से कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा, और फिर वो पेपर में फॉर्म भी नहीं करके आ पाते क्योंकि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं। एक हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका हमने नाम रखा था कोयरी, क्योंकि वो हर 2 मिनट बाद एक कोयरी है, एक कोयरी है। तो कोयरी है क्या? और उसकी कोयरी ऐसी खतरनाक होती थी, एकदम मुझसे बहस में लग गया कि WIP और फिनिश गुड्स में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा जो इनकम्प्लीट है वो फिनिश गुड्स नहीं है, वो WIP है, जो कंप्लीट हो गया वो फिनिश गुड्स है। तो कहता है अगर अज्यूम करें कि एक जो है वो हमने चाय पत्ती का डब्बा बना लिया है, उसको कार्टन में नहीं बन गया, तो फिनिश गुड्स है WIP है। मुझे ये सवाल इसलिए याद रहते हैं कि मैं परेशान उस वक्त, मैंने कहा मैं उसको क्या जवाब देता रहूँ यार। तो कहते हैं सर वो बड़े वाले कार्टन फिर एक और बड़े वाले कार्टन में डलते हैं, तो ये तो फिनिश गुड्स नहीं हुए ना, जो चाय के डब्बे जो है वो उसमें पड़े हुए हैं, इसमें तो अभी और काम होना है। मैंने कहा बेटा तुम सही कह रहे हो। क्वेश्चन उससे बिल्कुल सही पूछा है। हर क्वेश्चन का अगर जवाब देने लग जाएंगे ना, बड़ा मसला हो जाएगा। हमारे बच्चे भी हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, हम नहीं देते हैं जवाब, ठीक है ना। हम बोल देते हैं अल्लाह का फरिश्ता लाया था तुझे, ठीक है ना। हर एक चीज़ का जवाब चाहिए यार सबको। सर वो ओवर थिंकिंग नहीं होती, ओवर एफिशिएंसी के चक्कर में जरूर नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात लोग वाकई ओवर थिंकिंग करते हैं। पढ़े
जब कुछ वाकई बेचारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, वो पूछते हैं, उनका क्वेश्चन जेन्युइन होता है। और मुझसे एक बच्चे ने एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा जिसने पूरा मतलब जिसको कहो ना कि पूरे दिन के लेक्चर को सम अप कर दिया मेरे। मैंने कहा यार अहमद रज़ा यार क्या फजूल चीज़ तूने पढ़ाई आज। बच्चा पीआरसी का मैं क्लास ले रहा था, नया नया पीआरसी में अकाउंटिंग मैंने बेसिक्स पढ़ाना शुरू की थी। पूरी क्लास ख़त्म हो गई, बच्चा आया एंड में मेरे पास, सर ये प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है, ये पौधा इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मुझे उस वक्त फील हुआ नहीं, आप जितने भी बड़े टीचर बन जाओ, अगर आप नहीं समझा पाए, मैंने फिर उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा बेटा प्लांट वो नहीं है, कि आप जो समझ रहे हो वो अलग प्लांट है। बोला सर मैं खुद परेशान हो गया था, आप कह रहे हैं प्लांट से जो है वो पेन बन रहे हैं, प्लांट पेन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है प्लांट, मैं समझा कोई पौधे से पेन बन रहा है। और उस मासूम आदमी ने मुझसे सवाल ही नहीं पूछा। ठीक है जी, होता है भाई बाज़ औक़ात। एक बच्चा आया था मेडिकल बैकग्राउंड का, मैंने कहा जी गुड्स बेची, उसने कहा सर बैड्स भी कुछ होती हैं, ठीक है ना। बेचारा आया पता प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, हम जब खुद हमने पहली दफ़ा गुड्स पढ़ी होगी तो हमें नहीं पता होगा कि यार ये क्या है, पूछा होगा हमने सर से गुड्स क्या होती है। तो होता है भाई बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़। लेकिन एक बंदा होता है जो जानते बूझते हुए भी उंगली, ठीक है ना। बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, बड़ा बेसिक सा। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मार्जिनल के हिसाब से 1.5 लाख है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से मैंने सही लिखा, ये हो सकता है, ये सिनेरियो हो सकता है। अभी बताया कि यार एब्जॉर्प्शन को क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों उसमें ज्यादा होते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के हिसाब से 2,05,000 है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से कितना होगा, 2,05,000 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है जी। 2,22,000 है। मुझे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट चाहिए। नहीं 193 बहुत, एब्जॉर्प्शन का कितना है भाई, मुझे नहीं पता, खुद करो। हाँ बेटा मुर्तज़ा, हाँ जी आ गया, सामान तैयार है। अच्छा मैं सवाल देकर आ रहा हूँ, जी जी मेरा प्यारा बच्चा, 3,07,000 कैसे। अच्छा आप लोगों को एक चीज़ पता है कि हम ऊपर रखते हैं जी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, ठीक है जी। हम कहते हैं जी इस एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को एडवांटेज है, पता है किस चीज़ का, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने का। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है, 17,000, ये ज़्यादा है। तो हमें काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पर जो लोडिंग है वो हटा देते हैं यहाँ से। फिर बताओ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना जी, 15,000 ज़्यादा है। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होना गुनाह है, कुफर है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ज़्यादा किया है। क्या करें इसको, कितना,
और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मार्जिनल का प्रॉफिट कितना, यार जिस बंदे को नीचे 250 रख के ऊपर तक जाना नहीं आता, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाना चाहिए और वहां से धक्का दे देना चाहिए। हाँ, ये 3,07,000 किस खाते में आ रहा था? हाँ? ये हो गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक 2 मिनट एक चीज़ सुनो। इसको भी सॉल्व करने से पहले मुझे तुम लोग है ना जो बेसिक इंट्रो का टॉपिक है ना, उसको ज़रा सा मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। यहाँ देख लो, एक कंपनी की सेल्स है 150 रुपये। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, मुझे आप लोग ही जो है ना वो लेवल का अंदाज़ा हो गया। यहाँ देख लो, उसके हिसाब से चल लेते हैं। हम इसमें से माइनस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने इधर रखा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऐसे 20 रुपये का, ठीक है। फिर हमने कहा जी हमने ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर किए हैं 100 रुपये का स्टॉक, ठीक है जी। और फिर हमने कहा हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड जो स्टॉक बिकने के बाद बच गया वो है 30 रुपये का। बताओ मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आता है? ये माइनस करूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60 का। अब एक काम करो, ज़रा इम्पैक्ट चेक करो। इम्पैक्ट, मेरा अकाउंटेंट है, उसने कहा आपने ओपनिंग स्टॉक की फिगर गलत ली है। असल में ओपनिंग स्टॉक 25 का था, आपने गलत ली है फिगर। वो क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दो। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दूं, अगर बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? चेक कर लेते हैं। 150 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी, ओपनिंग स्टॉक गलत फिगर ली थी हमने 20 की, असल में कितना है? 25। अच्छा बाकी सारी चीज़ें सेम है? उसने कहा जी बिल्कुल सेम है। क्या आ रही है? बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? इसका मतलब है जब भी ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा है? ये मानते हो? अब बताओ किस मेथड का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन का। तो उस बेचारे को हमेशा डिसएडवांटेज होता है, उसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है, उसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है। आपके सामने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है, आप देख के इसको परेशान हो रहे हो, यार ये कम रह गया है, क्या करना चाहिए? ऐड करें, इसको बढ़ाएं, ताकि ओपनिंग स्टॉक का जो गलाजत है, उसका इम्पैक्ट है, वो क्या हो जाए? निकल जाए। ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस, ऐसा है? तो आइंदा के बाद जब भी मेरे पास एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आएगा, मैं उसमें ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो ऐड कर दूंगा, ताकि वो मार्जिनल के बराबर आ जाए, एड पार आ जाए। पक्का? लिखेगा नहीं कोई भी? लिखेगा नहीं। 2 मिनट रुको। अब बताओ, हमें किसी ने कहा यार सर ओपनिंग स्टॉक की फिगर तो बिल्कुल सही थी, आपने असल में क्लोजिंग स्टॉक गलत उठाया है, ये 30 नहीं है बल्कि 35 है। हमने कहा अभी चेक कर लेते हैं। सेल्स कितनी? 150। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। ओपनिंग सही है, बिल्कुल सही ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना? 100। फिर किसी ने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक 30 नहीं है बल्कि 35 है। हमने कहा थैंक यू वेरी मच, सही कर लेते हैं इसको। क्या आ रहा है अभी? अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 60 से बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। अब इसका मतलब है कि जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा या बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी। अब बताओ किस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो हम एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में से जो क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज है वो हटा देंगे, ऐसा? तो बताओ हमारी पूरी डिस्कशन की समरी क्या है? आप एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लें, इस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस के नाम पे हटा दें इसमें से अमाउंट, ऐसा? फिर ओपनिंग स्टॉक का इसको डिसएडवांटेज है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम आ रहा है, आप बढ़ा दें, कहाँ पहुँच जाओगे? मार्जिनल में, ऐसा? अब इस पूरी डिस्कशन की समरी बताओ। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट कम। किसको डिसएडवांटेज है ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होने का?
तो आप उसके प्रॉफिट में ये ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस ऐड कर देना ताकि वो जगह पे आ जाए। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, इसका एडवांटेज किसको है? एब्जॉर्प्शन को। तो उससे एडवांटेज छीन लो, माइनस कर दो। तो अब आइंदा के बाद क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज वापस ले लो और ओपनिंग स्टॉक का जो डिसएडवांटेज है इसके चक्कर में उसको थोड़ा सा अमाउंट दे दो, ऐसा। तब जाके आप कहां पहुंचोगे? मार्जिनल के प्रॉफिट पे। ऐसा है, ये कॉपी कर लो खाली यार, ठीक है ना। ये ऊपर वाला भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी करें और ये भी कॉपी करें, शाबाश। ठीक है जी, हम अभी फेसबुक पे मैं ऐड लगा रहा हूँ, बच्चा पैदा हो तो हमारे हवाले कर दें। आप ये जो पहले स्कूलों में भेज के पैसा जाया कर रहे हैं, ये भी हम पढ़ा देंगे, हैं? ऐसा होना चाहिए। ARDD नहीं, वो होता है ना जिसमें माँ बाप बच्चे छोड़ जाते हैं, डे केयर स्कूल। ठीक है जी, बच्चा छोड़ के जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाएं, ऐसा नहीं। क्वालिफाई हम करेंगे, बस बच्चे का आपने आगे जो है ना, फिर ये बच्चे को आप लेके नहीं जा सकते दरमियान में, इधर छोड़ जाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया आप फिर बोलिएगा, ठीक है जी। अब से बच्चा इधर छोड़ के जाए बस। अब बस आप साल बाद आगे देख लिया करें, एक आध उंगली कम हो तो कोई मसला नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो बना के दे रहे हैं भाई, हैं? क्या चीज? बच्चा मर जाए? नहीं नहीं, बच्चा नहीं मर क्या रिफंड मिल जाएगा? नहीं, ऐसा सीधा करके देंगे ना, यकीन करो बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देंगे। क्या चीज? क्या कह रहे हैं? छोटा बच्चा दें और बड़ा बच्चा ले जाए। तो लेके गए कभी कारी साहब? हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं है भाई। चला, आप किस कारी साहब से पढ़ा आप? हैं? जानने वाले, हाँ, ये अच्छी बात है। चलो जी, कुछ कारी साहब खराब होते हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं यार। हाँ जी, कारी साहब मारते बहुत थे, ये बात तो सही है। जो और मेजॉरिटी कारी साहब जो है ना, वो, ये मैं लिसानी बुनियादों पे नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो कारी साहब हैं या तो वो सराइकी होते हैं या पठान होते हैं, ठीक है जी। और पता नहीं हमारे टाइम पे जो असातिज़ा थे ये मस्जिद वाले, इनको एक लुत्फ़ मिलता था, एक सुकून मिलता था बच्चे को मार के, डंडे मार के। पता नहीं, एक होता था ना, बस चस नहीं आ रही यार आज, ठीक है जी, 2-3 को कूटते हैं। अच्छा, वो कोशिश करते थे अपना हर एक ऑर्गन इस्तेमाल करें, हाथ पांव टक्कर, ठीक है जी, लाते हैं मुक्के हैं। इस सारी बातों में एक बच्चे ने कहा 14 मिनट्स लेफ्ट। उसको ये लगा हुआ है कि क्लास ऑफ हो जाए किसी दिन। हमारे कारी साहब जब सज़ा देते थे तो हमारे मस्जिद में था खंबा, ठीक है जी, पिलर था। तो एक बंदे को बुलाते थे और एक लड़के का एक हाथ और एक पाँव वो पकड़ लेता था और दूसरा हाथ और दूसरा पाँव, और ऐसे खंबे में मारते थे उसको। अब आप सोच लो, आप फील करो खाली कहाँ आपके पेन हो रहा है, ठीक है ना? हैं जी, पोल डांस करवाते थे उससे। हाँ, कारी साहब हाँ जिंदा है। नहीं, मैंने एक दफ़ा बहुत मार खाई थी। वो कारी साहब के लिए खाना आता था ना डिफरेंट घरों से, तो वो हम लोग 3-4 लोग टीम होती थी, वो लेने जाते थे। तो अब एक दफ़ा जो है वो सर्दी का मौसम था, एक बंदे ने गाजर का हलवा दिया मुफ्ती साहब के लिए। हम लड़के बाहर आए, हमने कहा भाई कसम खाते हैं ये कोई भी जाके बात लीक नहीं करेगा, यही खा लेते इसको। तो हम चारों ने जो है ना वो हलवा खा लिया और इसके बाद हम ले गए मुफ्ती साहब के पास सामान। तो उन्होंने कहा यार ये बर्तन खाली आया है। हमने कहा पता नहीं क्यों खाली आया है। दूध आ गया, हमने
सामान में रख दिया। खैर 3-4 दिन बाद हमें बुलाया मुफ्ती साहब ने, चारों को सामने बिठाया, ये बताओ गाजर का हलवा किसने खाया? हमने कहा भाई गाजर का हलवा था ही नहीं। उसने कहा जिसके घर से आया था उसने मुझसे 2 दफ़ा पूछ लिया कि गाजर का हलवा कैसा था मुफ्ती साहब? मेरी बेगम ने बनाया था। हमने कहा था ही नहीं। उन्होंने कहा कि बता दो मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं, खा लिया तुम लोगों ने। हमने कहा यार बताने वाला है तो ये तो पहला धोखा है, आपने कहना है हाँ और इसने वही कूटना शुरू कर देना। ट्रस्ट इश्यूज थे हमें हैं। तो हाँ मतलब पहले माँ और उस्ताद की कभी ये बात नहीं मानना, बाहर आ जाओ कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा भाई हमने खाया है। मुफ्ती साहब ने कहा कितना था? हमने कहा ये जो बर्तन है ये भर के था, हम 4 लोगों ने खाए, ये इसने साजिद ने ज़्यादा खाया, ठीक है ना। नहीं ये आइडिया किसका था? और सब हरामखोरों ने मेरी तरफ इशारा किया, ये इसने कहा था। फिर मुफ्ती साहब ने मुक्के लाते घूसे, और फिर उनका एक और वैसी तबीयत थी, तुम इसको मारो, ठीक है जी, तुम इसको मारो। उसको पता नहीं क्या मार देखने में मज़ा आता था, मज़ा। हाँ क्या कह रहे हो? ब्रोकलेस डंडा ऐसा होता था उसके पास कि वो पड़ जाना तो बंदा उठे नहीं। अच्छा अब एक छोटा सवाल और फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 1.5 लाख का। अब गलत नहीं करना, बताओ इस बेचारे को क्या नुकसान हुआ है? इसको नुकसान हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, वहां उसको एडवांटेज है, और ओपनिंग स्टॉक का इसको एडवांटेज है, उसको नुकसान है। फिर बताओ सर मेरे पास डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक 20,000, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक 15,000, मुझे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकाल के दो। कितना बेटा? 145। अब बताओ जी, एब्जॉर्प्शन ऊपर रखना है यार, अब ये गलतियां नहीं करो, सिली मिस्टेक्स नहीं करो, ठीक है। ये एक्स। अब बताएं क्लोजिंग स्टॉक का इसको एडवांटेज है, माइनस कर दो, कितना? और कितना कितना आ रहा है? अब 150 है। अब बताओ ये कितना है? ऐसा दाना जी, पक्का जी? अच्छा जी, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। ये 155 है। चलो रुक जाओ। हाँ जी 155 है यार। एक मिनट यार, अगर बेटा आपको मतलब जहाँ सिंपल सा ही अमाउंट ऐड करना नहीं आ रहा ना, तो छुट्टी करो किसी दिन। एक्स ऐसे रख लें, इसको ऐसे करना ना, इसको ऐसे लिटा दें। एक्स माइनस 15,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 1.5 लाख। अब इसमें से एक्स निकाल लें कितना आ रहा है। अच्छा दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ। आप यहाँ से ऊपर जाएं और जो फंक्शन हुआ है ना उसको रिवर्स करते जाएं। ये ऐड हुआ हुआ ये माइनस कर दें, वो माइनस हुआ हुआ वो ऐड कर दें, आप पहुँच जाएंगे ऊपर। अब क्या आ रहा है? 145 आ रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। अभी भी किसी का 155 आ रहा है, तो फिर मैं बताता हूँ कि कैलकुलेटर का क्या करना है? ये रिकॉर्ड होता है आप पे। ऐसा नहीं कर भाई। अच्छा बोर्ड पे देखना दोस्त।
ये सवाल आपने मुकम्मल तौर पे घर पे सॉल्व करना है। बोर्ड पे देख लीजिएगा, एक मिनट इसको। ये कह रहे हैं जी, फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट डाटा फॉर जापान लिमिटेड फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशंस। 2 सालों का डाटा है, 2021 और 22, ठीक है जी। 2021 अपेरेंटली पहला साल होगा और 22 तो 2021 में कोई ओपनिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ जी एक्चुअल आउटपुट और सेल्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों सालों का दिया हुआ कितना, 80,000, और बजटेड आउटपुट कितना जी 10। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो एक साल आउटपुट ज़्यादा आया, एक साल आउटपुट, तो इसमें अंडर ओवर अप्लाइड लाजमी आएगा, ठीक है जी। फिर नीचे आ रहे सर हमारे पास प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड जितने असल में एक्चुअल में और सेलिंग ओवरहेड इतने, यूनिट की सेलिंग प्राइस दोनों सालों में कितनी है। आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के हिसाब से दोनों सालों का प्रॉफिट निकालना है और रिकनसाइल भी करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।